मैं डॉक्टर हरीशचंद, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आज आपको बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास के बारे में बताया जाएगा। आपको सर्वप्रथम उसके परिचय जो है वो बताया जाएगा कि भारतेंद्र युग में कविता, उपन्यास एवं कहानी आदि विधाओं पर रचनाकारों ने लेखनी चलाई है, परंतु सफलता की दृष्टि से निबंध विधा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। वास्तव में हिंदी निबंध विधा का प्रारंभ भारतेंद्र युग से ही माना जाता है। स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त के साथ बालकृष्ण भट्ट का निबंध लेखन में ऐतिहासिक महत्व है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन के अत्याचारपूर्ण नीतियों की खुली आलोचना की। भट्ट जी अत्यंत निर्भीक, सूझबूझ वाले, दृढ़ निश्चयी तथा अभिव्यक्तिपूर्ण निबंधकार थे। परतंत्र भारत में साहित्यकारों की 2 दिशाओं में अपनी लेखनी का साधन पड़ता था। प्रथम, जनता की अशिक्षा, कमजोरियां, कुरीतियां और अंधविश्वासों को जकड़ने से बाहर निकालना। द्वितीय, अंग्रेज शासकों की लूट खसोट, अत्याचार, उत्पीड़न तथा पक्षपातपूर्ण सोच को अधेड़ कर खोलना। यही कारण है कि उनके सम्मुख निबंधों के लिए विषय की कमी कभी भी उपस्थित नहीं हुई। उनके द्वारा लिखे गए निबंधों की वानगी इस तथ्य की कहानी है: बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, राजा प्रजा, जात पात, हिंदू जाति के स्वाभाविक गुण, भेदभाव नीति, राजभक्ति और देशभक्ति, सभ्यता और साहित्य, हिंदी की वर्तमान दशा, कृषकों की दुरावस्था, महिला स्वतंत्र, देश सेवा महत्व, हमारा दास्य भाव, ग्राम्य जीवन, आँख, कान, नाक, खटका, ईश्वर भी क्या ठठोल है, नए तरह के जुनून इत्यादि। निबंधों में भट्ट जी ने गंभीर विषय को तर्कसम्मत शैली द्वारा स्थापित किया है। उनके सभी निबंधों में उनकी यह शैली और मौलिक स्वस्थ विचार सरणी का परिचय मिलता है। वे किसी भी विषय को सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए अपना स्वतंत्र मत स्थापित करते हुए निष्कर्ष की प्रतिष्ठा करते हैं। प्रत्येक तथ्य को परत दर परत उद्घाटन करते हुए आम जनता की भाषा में अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य के कारण ही भट्ट जी का हिंदी निबंध परंपरा में श्लाघनीय, सराहना योग्य है, प्रशंसनीय, सराहनीय योगदान है। एक सूत्रता, क्रमबद्धता, प्रभावपूर्णता, व्यक्तिकता की छाप और भाषा का प्रयोग भट्ट जी के निबंध लेखन की अन्यंतर सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में भट्ट जी को अंग्रेजी गद्य साहित्य की पुरोहित लेखक स्टॉल के बराबर ठहराया है। नगेंद्र द्वारा स्थापित इतिहास ग्रंथ में इस युग के निबंध लेखन के विषय में कहा गया है: क्या अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भंगिमा नहीं है जिसका आरंभ इस युग में न हुआ हो। सत्य तो यह है कि आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंधों के क्षेत्र में किसी नवीन परंपरा का सूत्रपात नहीं हुआ। जो हुआ है वो इसी काल में हुआ, इसी युग में हुआ है। अभिव्यक्ति सौंदर्य की यह विशेषता भट्ट जी के निबंधों के विषय में भी 100% सही है। भट्ट जी संस्कृत, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी श्रेष्ठ जानकार थे।
भट्ट जी हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी क्या थे, प्रगाढ़ विद्वान थे। भट्ट जी हिंदी के उत्थान और विकास के लिए सचेत और चिंतित रचनाकार थे, इसलिए उनकी गद्य शैली अत्यंत सरल, सुबोध तथा बोलचाल के निकट थी। क्योंकि हिंदी का उत्थान के कारण ही उनका क्या है, विकास हो सकता है। उसी से क्या है, उनकी जो गद्य शैली थी अत्यंत सरल थी, सुबोध थी और बोलचाल के निकट थी। मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग में उनका कुशलता प्राप्त थी। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए उनकी भाषा में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग मिलता है। देशज शब्दों के प्रयोग भी बहुतायत मिलते हैं। भट्ट जी भारतेंदु काल के निबंधकारों में ही नहीं, हिंदी के विशिष्ट निबंधकारों में अपना स्थान रखते हैं। इन्होंने एक और सामाजिक, राष्ट्र और सांस्कृतिक महत्व के विषय पर निबंध लिखे, दूसरी ओर नाक, कान, आँख जैसे अत्यंत सामान्य विषयों पर भी लेखनी चलाई। इन सभी प्रकार के निबंधों में आपके गंभीर व्यक्तित्व की छाप मुखर रही है। सामाजिक भी लिखा है, राष्ट्रीय भी लिखा है, सांस्कृतिक भी लिखा है, साथ में जो अत्यंत सामान्य विषय है उस पर भी क्या है, अपनी लेखनी चलाई है। भट्ट जी भारतीय समाज को तत्कालीन विसंगतियाँ, अवस्था को यथार्थ चित्रण अंकित करके उसमें आचरण, मानवता, दृढ़ता के स्वाभिमान का भाव, देखिए उन्होंने भारतीय समाज की जो तत्कालीन विसंगतियाँ थी उसका क्या है, यथार्थ में चित्रण किया है। जो उनके चारों ओर क्या था, जो कार्य हो रहे थे उनको क्या है, जैसा था वैसा वैसा ही उन्होंने क्या कर दिया, अपने निबंधों में उतार दिया। उसमें आचरण, मानवता, दृढ़ता, स्वाभिमान का भाव बढ़ना चाहते थे। उनके निबंधों में उनकी राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना और मानवीय दृष्टिकोण का भास्वर उभर रहा था, दीप्त हो रहा था, सूर्य उग रहा था। भट्ट जी की शैली का भी अपना एक रंग है जो उनके निबंधों को अन्य रंग वाले निबंधों से अलग करता है। उनकी भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है। उन्होंने यहाँ वहाँ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार उनकी भाषा में बड़ी ही सजीवता और शक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहृत होने वाला मुहावरे तथा कहावतें को ग्रहण करने के कारण इनकी भाषा और भी मूर्त तथा वक्र हो गई। इनके सभी निबंध छोटे छोटे गढ़े हुए तथा प्रभावशाली है। इसमें आदंत आदि से अंत तक अखंड, संपूर्ण गंभीरता के साथ आत्मीय वातावरण और जिंदा दिली व्याप्त है। मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में लेखक ने मन की गहन शक्ति और उसके विविध वृत्तियों की बड़ी प्रभावशाली व्याख्या प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता और निष्क्रियता का प्रत्याख्यान किया है। इनका जो निबंध जो है वो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। प्रत्येक देश का साहित्य जो है मनुष्य के हृदय को क्या करता है, आदर्श के रूप में विकसित करता है। जो क्या है, जो जाति जिस समय भाव में परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है वे सब उसके भाव और उस समय के साहित्य का समालोचन में अच्छी तरह प्रकट कर हो जाती है। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध व उद्दीपन या किसी प्रकार की चिंता में दोचिता रहता है तो उसकी मुख्य छवि देखिए, जो मन है वो क्या है, दो चिंताओं में की चिंता से दो चित्त रहता है। एक चित्त तो है उदासीन वाला, एक चित्त है खुशी वाला। तो यहाँ पर क्या है, उदासीन और मलिन रहता है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फुटी ढोल समान बेसुर बताल बेलैया करुणामयी होती है। और देखिए जब क्या होता है, उदासीन और मलिन रहता है तो उसकी आवाज़ भी स्वतः ही क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जिससे क्या है उस व्यक्ति का मालूम पड़ जाता है कि ये दुखी है या उदासीन है। वहीं जब चित्त आनंद की लहर से उद्लित हो नृत्य करता है तो और सुख की
परंपरा में मग्न रहता है तो उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरि की तरह फिरकार करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, दो प्रकार का, एक तो उदासीन है और एक चित्त आनंद में है। आनंद में है तो व्यक्ति का स्वतः ही क्या हो है मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जब उदासीन होगा तो व्यक्ति क्या है कि उसकी आवाज़ है, कार्य करने की शैली है, वो परिवर्तन हो जाती है। यही आपको आज बताया गया है और इसी के साथ आगे का कल बता दिया जाएगा। जय हिंद।